कहते हैं कि जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो कोई भी विघ्न ज्यादा देर तक रास्ता नहीं रोक सकता। ये कहानी है गांव के एक आदमी भोला और उसकी पत्नी गंगा की। चंदनपुर नाम के गांव में भोला अपनी पत्नी गंगा के साथ गरीबी में जीवन गुजार रहा था। भोला देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बेचता और गंगा खेतों में मजदूरी करती थी। एक दिन साहूकार बलराम भोला के घर आया और गुस्से से बोला, भोला, तेरे ऊपर 30,000 का कर्ज चढ़ चुका है और तुम दोनों ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक। तुम लोगों ने तो मेरी ईमानदारी का गलत फायदा उठा रखा है। 15 दिन में पैसे चुका, वरना तेरा घर मैं कब्जे में ले लूंगा। यह बोल साहूकार बलराम वहां से चला गया। हे भगवान, अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अब क्या करेंगे जी? इस घर के अलावा हमारे पास है ही क्या? गंगा, तू परेशान मत हो। अगले हफ्ते शिवनगर में गणेश चतुर्थी का बड़ा मेला है। वहां मैं अपनी मूर्ति बेचूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से ही भोला ने 11 दिन तक उपवास रखकर गणेश जी की मूर्ति बनाई। इस दौरान हर दिन गंगा दिया जलाकर प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारी लाज रखना। हम गरीब पति पत्नी का आखिरी सहारा हमारा छोटा सा वो घर ही है, उसे हमसे छीनने मत देना। धीरे धीरे मूर्ति पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई। मेला शुरू हुआ। भोला उत्साह से अपनी मूर्ति लेकर मेले में पहुंचा। वो एक व्यापारी की दुकान पर गया और बोला, भैया, मुझे अपनी दुकान के आगे थोड़ी जगह दे दो। मैं अपनी ये मूर्ति यहाँ बैठकर बेच दूंगा। व्यापारी मुंह बनाते हुए बोला, अरे, ये मूर्ति यह तो बेकार है। तुम खुद को मूर्तिकार कहते हो। मेरी दुकान के आगे ना, तेरी ओर ना, इस बेकार मूर्ति की कोई जगह है। चला जा यहाँ से। ये बोल व्यापारी मूर्ति को पटक देता है और मूर्ति टूट जाती है। भोला आंखों में आंसू लेकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं गंगा को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे मैं अपना घर साहूकार से बचा पाऊंगा? निराश होकर भोला अपने गांव लौटने का फैसला करता है। चलते चलते वो दूसरे गांव आ जाता है। वो थोड़ा थक भी जाता है। आराम करने के लिए वो बरगद के एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। नींद में वो एक सपना देखता है। गणेश जी उसके सामने होते हैं। भोला, हार मत मान। तेरी मेहनत और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तभी अचानक भोला की नींद टूट जाती है और भोला जाग जाता है। हे प्रभु, ये कैसा सपना दिखा रहे हो? मुझ गरीब को अब क्या ही होगा? तभी भोला की नजर दूसरी ओर जाती है। उसे वहां अपनी गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है। वो टूटी हुई मूर्ति ठीक हो चुकी थी और अब वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार दिख रही थी। भोला हैरान हो जाता है। हे गणेश जी, ये कैसा चमत्कार है? पहले आपका सपना और अब ये मूर्ति। ये बोल वो मूर्ति को उठा लेता है, पर रात होने के कारण वो अपने गांव सुबह लौटने का फैसला करता है और वो वहीं फिर से सो जाता है। दूसरी तरफ कैलाश पर मूषकराज धीरे से बोले, हे प्रभु, यह आप भोला के साथ कैसा अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं? गणेश जी मुस्कुराए। मूषक राज, ये वही कार्य है जिसके लिए तुमने कहा था कि भोला की मदद करनी चाहिए। मैंने अपना भाग कर दिया है। अब तुम्हारा काम है। कल सुबह जब भोला जागेगा तब तुम उसे उसका सही मार्ग दिखाना। सुबह होते ही मूषकराज एक साधारण आदमी का रूप धरकर गांव में आते हैं। उसी समय गणेश जी की मूर्ति रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। भोला जब जागता है तो मूर्ति को ना देखकर घबरा जाता है। वो चारों ओर खोजता है। तभी उसकी नजर पास के एक पेड़ के नीचे पड़ती है। वहां एक आदमी मूर्ति को बड़े प्यार से निहार रहा होता है। भोला घबराकर दौड़ते हुए उसके पास जाता है। अरे भाई, ये मेरी मूर्ति है। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? डरो मत भोला, मेरा नाम गजानंद है। यह मूर्ति अद्भुत है। इसे मेले में मेरी दुकान पर रख दो, तुम्हें इसका अच्छा मूल्य मिलेगा। नहीं भाई, वहाँ तो बड़े बड़े लोगों का राज चलता है। मेरे जैसे गरीब मूर्तिकार को भला कौन पूछेगा? भोला, इसकी चिंता मत करो। कभी कभी भगवान खुद रास्ता खोल देते हैं। चलो मेरे साथ चलो। इतना कहकर गजानंद भोला को लेकर मेले की ओर चल देता है। गजानंद भोला को मेले में एक दुकान पर बैठा देता है और फिर कहीं चला जाता है। भोला सोच में पड़ जाता है कि अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद एक औरत वहां आती है। औरत हैरानी से पूछती है, अरे भाई, ये दुकान तुमने कैसे खोल ली? ये तो कई सालों से बंद पड़ी थी।
भोला गर्व से कहता है। बहन जी, इसे तो गजानन भाई ने खोलकर मुझे दी है। औरत चकित होकर पूछती है। गजानन? कौन गजानन? ये दुकान तो किसी गजानन की नहीं है। इस गांव में तो उस नाम का कोई आदमी ही नहीं है। ये सुनकर भोला चौंक जाता है। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है, लेकिन गजानन कहीं दिखाई नहीं देता। भोला आश्चर्य और भक्ति भाव से कहता है। हे प्रभु, अब मैं सब समझ गया। पहले आपका सपना, फिर मूर्ति का मिलना, फिर गजानन का आना और अब अचानक उनका गायब हो जाना। ये सब आपकी ही लीला है गणेश जी। भोला की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन गणेश जी को प्रणाम करता है और उनकी कृपा के लिए आभार प्रकट करता है। दुकान पर तभी एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है। आदमी, भाई, मुझे और मेरी पत्नी को ये मूर्ति बहुत पसंद आई। क्या तुम इसे हमें बेच दोगे? मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगा। भोला मुस्कुराकर लेकिन दृढ़ स्वर में। नहीं भाई, ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है। पहले तो मैं इसे बेचने ही आया था, पर अब समझ गया हूँ ये तो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है भाई, पर क्या तुम हमारे लिए इसके जैसी ही एक और गणेश जी की मूर्ति बना दोगे? हाँ, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। कुछ दिनों बाद भोला ने बड़ी श्रद्धा से नई मूर्ति बनाई और उस आदमी को दे दी। मिले हुए पैसों से उसने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। धीरे धीरे भोला की लगन और ईमानदारी से उसका नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। अब उसकी मूर्तियों की दुकान भी खूब चलने लगी। भोला समझ चुका था, जब भगवान साथ हों तो इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।